बात करें तो कहीं न कहीं पार्किंग जो लग रही है, उसमें जो गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, वो यहाँ अधिवक्ताओं की भी होती हैं और यहाँ कोर्ट न्यायालयों की भी होती हैं। कि कुछ चैम्बरों जो चैम्बर निर्माण है उनके उनमें बैठने वाले अधिवक्ता या जो भी लोग हैं वो उन ठेलों से किराया वसूली करके उन ठेलों को वहाँ खड़ा करवाते हैं। इस जो लखनऊ में कृत्य हुआ, उसमें आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार को या वहाँ अतिक्रमण जो करे हुए अतिक्रमण क्या वहाँ जो चैम्बर बनाए थे उनको? गेट के आगे एक बड़ी बृहद पार्किंग बनाई गई है जिसका अतिशीघ्र उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 500 कारें और इतनी दोपहिया वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था है। अतिक्रमण के नाम पर लखनऊ में अधिवक्ताओं के चैम्बर तोड़े गए, उसके बाद कानपुर शहर में भी नोटिस जारी करी गई। हमारे साथ मौजूद हैं लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजू यादव जी। राजू जी, किस तरीके से देखते हैं इस मामले को, जो अतिक्रमण के नाम पर लखनऊ में चैम्बर तोड़े गए, उसके बाद कानपुर में भी नोटिस जारी करी गई है, किस तरीके से इस मामले को देखते हैं? लखनऊ की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। ये प्रशासन और न्यायपालिका की सामूहिक जिम्मेदारी है कि न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए अधिवक्ताओं के बैठने का इंतजाम करना ये शासन और न्याय विभाग की व्यक्तिगत और सामूहिक जिम्मेदारी है। अधिवक्ताओं को इस चिलचिलाती हुई धूप में उनके चैम्बर तोड़कर जो उनको बेघर एक तरीके से कर दिया गया, वो ऐसी भयानक गर्मी के मौसम में अपने मुवक्किलों की पैरवी करने के लिए, उनके प्रार्थना पत्र तैयार करने के लिए अगर कहीं ऐसी जगह से जहां यातायात बाधित नहीं हो रहा था वहां अगर कुछ शेड बना के अगर अपना दैनिक न्यायिक कार्य कर रहे थे तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। ये जो कार्रवाई की गई इसकी कड़ी निंदा की जाती है। जहाँ तक कानपुर में नोटिस का सवाल है तो कानपुर में चैम्बरों के लिए नोटिस जारी नहीं हुआ है। जो किनारे सड़क पर अवैध रूप से साइकिल स्टैंड चलाए जा रहे हैं और पुलिस की मिली भगत से जो तमाम ठेले यहाँ खड़े हैं और जिनकी वजह से यातायात बाधित हो रहा है, केवल उनको हटाए जाने की बात तय हुई है। हमारी और लॉयर्स और बार के पदाधिकारियों के साथ माननीय जनपद न्यायाधीश और पुलिस आयुक्त महोदय से बातचीत हो चुकी है। कोई चैम्बर डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा। केवल चैम्बरों के आगे जो अवैध रूप से वाहन खड़े होते हैं, वाहन स्टैंड चलाए जा रहे हैं, या कुछ ठेले जिनके बारे में ये भी बताया गया है कि कुछ चैम्बरों जो चैम्बर निर्माण है उनमें बैठने वाले अधिवक्ता या जो भी लोग हैं वो उन ठेलों से किराया वसूली करके उन ठेलों को वहाँ खड़ा करवाते हैं। इस तरह के सभी जो भी कृत्य हैं जिनसे यातायात बाधित हो रहा है उसको निर्बाध रूप से सुचारू रूप से चलाने के लिए वो ठेले और साइकिल स्टैंड वहाँ से हटाए जाएंगे। अगर पार्किंग की बात करें तो कहीं न कहीं पार्किंग जो लग रही है, उसमें जो गाड़ियाँ लगाई जाती हैं, वो यहाँ अधिवक्ताओं की भी होती हैं और यहाँ कोर्ट न्यायालयों की भी होती हैं। तो इसके लिए क्या बात करना चाहेंगे? क्या चाहते हैं कि इसके लिए कोई पार्किंग की सुव्यवस्थित तरीके से करी जाए? स्मार्ट सिटी योजना में लॉयर्स गेट के आगे एक बड़ी बृहद पार्किंग बनाई गई है जिसका अतिशीघ्र उद्घाटन होने जा रहा है, जिसमें लगभग 500 कारें और इतनी दोपहिया वाहनों के खड़े होने की व्यवस्था है। वो चालू होते ही ये जो दिक्कत है ये आसानी से दूर होगी, क्योंकि संसाधन सीमित हैं। जितने थे सन 1800 के कुछ में जब ये कचहरी यहाँ स्थापित हुई तब से लेके आज तक जगह तो बढ़ी नहीं, अधिवक्ता बढ़े, मुवक्किल बढ़े, मुकदमे बढ़े लेकिन जमीन का विस्तार संभव नहीं है। और पिछले 10-15 सालों में जिस तरह से भौतिकवाद बढ़ा है उसके चलते वाहनों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है और केवल वो कचहरी नहीं, पूरे शहर और पूरे देश की समस्या बनती जा रही है। इस पर निश्चित तौर पर केंद्र और प्रदेश सरकार को कुछ न कुछ ऐसी पॉलिसी लानी चाहिए ताकि पार्किंग की व्यवस्था पहले, ये केवल कचहरी में नहीं है, जिस समय शादी ब्याह का कार्यक्रम शुरू हो जाते हैं उस समय पूरा शहर जाम की स्थिति में होता है। अस्पतालों और गेस्ट हाउस, अस्पतालों में जितने शहर में नर्सिंग होम और अस्पताल बन रहे हैं कहीं पार्किंग की व्यवस्था नहीं है और वो सड़कें आए दिन जाम और
कठिन स्थितियों का सामना होता है। कई बार ऐसा होता है कि एम्बुलेंस में ही मरीज मर जाता है, वो अस्पताल तक नहीं पहुंच पा रहा। तो इस व्यवस्था को सुचारू करने के लिए केंद्र और प्रदेश सरकार को एक नीतिगत फैसला लेते हुए इस पर कोई कार्यवाही कड़ाई से अमली जामा पहनाना चाहिए। जो लखनऊ में कृत्य हुआ उसमें आप किसको दोषी मानते हैं, सरकार को या वहाँ अतिक्रमण जो करे हुए अतिक्रमण क्या वहाँ जो चैम्बर बनाए थे उनको? निश्चित तौर पर सरकार और सरकारी विभाग जिम्मेदार हैं। अगर चैम्बर बनाने को लेकर कोई ऐसा विवाद था तो जिस समय वो चैम्बर बनाए जा रहे थे उसी समय अधिवक्ता संघों के माध्यम को सूचना और देकर उनको विश्वास में लेकर ऐसे कृत्यों को रोका जाना चाहिए। जब दसियों साल से वहाँ चैम्बर बना के अधिवक्ता वृत्ति की जा रही थी तो 10 साल बाद आज ऐसा कोई नया संकट नहीं खड़ा हुआ था कि आपको उन चैम्बरों को तोड़ा जाना था। अगर तोड़ने की ऐसी कोई स्थिति थी तो उससे पहले उन्हें पुनर्स्थापित करने की प्रक्रिया की जानी चाहिए थी। इसके लिए निश्चित तौर पर वहाँ का प्रशासन दोषी है। ये हमारे साथ मौजूद थे लॉयर्स एसोसिएशन के महामंत्री राजीव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि लखनऊ में जो कृत्य हुआ उसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। यूपी नाउ से शुभम मिश्रा की रिपोर्ट।